हमारा सबका हाल यही है। बहुत कम मुसलमान मुल्क हैं जिनमें कुछ जिंदगी की रमक दिखाई देती है, अदरवाइज हम फ्रीज हो चुके लोग हैं। मुस्लिम मुल्क है ना, उनकी जबान उनकी छड़ी से लंबी होती है। तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि अपनी पब्लिक को खुश करने बड़े बात है। या आपके डिफेंस मिनिस्टर की भी बातें मैं सुन रहा हूँ, अफगानिस्तान के खिलाफ हम ये कर देंगे वो कर देंगे। नहीं कर सकते आप। एक जानिब फितना और ख्वारिज तो दूसरी तरफ गैर मुल्की ताकतों के अलाकार दहशतगर्द। ये याद रखिएगा कि चाहे इंडियन बॉर्डर हो या चाहे अफगान बॉर्डर हो, दोनों साइड से ही पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को ना सिर्फ खतरात हैं बल्कि पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट है। अब कोई ख्वाजा आसिफ साहब को ये समझा दे कि आप जो बयानात भी दे रहे हैं या जो कुछ भी कर रहे हैं इस वक्त, वो तो उसका उल्टा हो रहा है। और आप तो खुद भी एक्चुअली भारत के ही ऑब्जेक्टिव्स को प्रमोट कर रहे हैं। जय हिंद। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में हम बात करते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में इतने दिनों से जो जंग छिड़ी हुई है और जो धमाके पे धमाके पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में हो रहे हैं, उसको लेकर के ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने बयान देते हुए कहा है पाकिस्तान के ऊपर अगर एक भी हमला अफगानिस्तान ने किया तो हम पाकिस्तानी भूल जाएंगे कि अफगानिस्तान कभी हमारा अच्छा दोस्त हुआ करता, कभी अच्छा भाई हुआ करता था। बेसिकली पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं और पाकिस्तानी मीडिया है, वो अब कह रही है कि भारत जो है वो पूरा साथ दे रहा है अफगानिस्तान का और तालिबान का। उनका कहना है कि भारत जो है वो तालिबान को फंड कर रहा है, यानी कि पैसा दे रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक्स करो, हमले करो। तो बेसिकली इनकी घूम फिर के जो घड़ी है वो भारत पे आकर के ही टिकती है। हर चीज भारत से ये लोग रिलेट कर देते हैं क्योंकि भारत से कभी आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। रखी है कि हर रोज़ कोई ना कोई बयान वो दें, ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान के मुतालिक। अब ये कल वो गुज़श्ता रोज़ ये कह रहे थे कि जी भारत हमारे लिए टू फ्रंट सिचुएशन क्रिएट करना चाहता है, ईस्टर्न बॉर्डर्स पे भी और वेस्टर्न बॉर्डर्स पे भी। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिससे हम गाफिल नहीं हैं और हम इसका भरपूर मुकाबला भी कर सकते हैं। मकासद क्या है? आप इससे पहले भी देख लें कि बारहा ये हुआ है, गाड़ियों से उतार के जो है मुसाफिरों को और फिर उनके आईडी कार्ड चेक करके उनको मारा गया। बलूचिस्तान में जो है हजामों को मारा गया, मजदूरों को मारा गया कि उनका ताल्लुक एक खास सूबे से था। और इसी तरह से इसी साल के अवाइल में आप देखें कि मार्च में जिस तरह का हाई प्रोफाइल अटैक किया गया, फिर जिस तरह से गवादर में किया गया, तो इसके पीछे मकासद क्या हैं? बीएलए के मकासद ये हैं कि वो इंटरनेशनली अपने आप को अलाइव रखना चाह रही है। अब कोई ख्वाजा आसिफ साहब को ये समझा दे कि पहले तो चलिए ये बात करनी नहीं चाहिए। अगर आप समझते हैं कि ये बात ठीक है और आपको पब्लिकली ये बात डिस्कस भी करनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि भारत जो है उसमें उसको कामयाबी ना हो। लेकिन आप जो बयानात भी दे रहे हैं या जो कुछ भी कर रहे हैं इस वक्त, वो तो उसका उल्टा हो रहा है। एक तो भारत के साथ तो हमारी जो दुश्मनी है वो न जाने कब ख़त्म होगी। जब तक मकबूजा जम्मू और कश्मीर का तनाज़ा हल नहीं होता, मुझे नहीं लगता कि ये दुश्मनी कभी ख़त्म हो सकती है। लेकिन अफ़गानिस्तान के साथ तो हमारे कोई ऐसे सीरियस उस तरह इश्यूज़ नहीं थे कि हम उनको अपना दुश्मनी समझ डालें। आ रहे हैं कि जी हम जिंदा हैं। और एक चीज और जी, कि ये बलूचिस्तान को पाकिस्तान के दूसरे लोगों के लिए एक नो गो एरिया बनाना चाह रहे हैं। एक जंग की सूरत हाल है, एक इंसर्जेंसी है और इंसर्जेंट इस वक्त बहुत ज्यादा दलेर हो चुका है, दीदा दलेर हो चुका है। वो समझ रहा है कि शायद उसका अपर हैंड है, अलहदगी पसंदी के एजेंडे पर उसका इसरार है, उसको बाहर की मदद मिल रही है। एक आप मिसाल ले लीजिए, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बगावत का आगाज़ अफ़गानिस्तान ने करवाया 1979 में, जब रूसी फ़ौजें आई और पाकिस्तान ने मदद की इस्लामिस्ट की। आपको पता है अफ़गानिस्तान में कितने बलोच अस्करियत पसंद मौजूद थे? 40,000 बलोच अस्करियत पसंद उस वक्त पनाह लिए हुए थे अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे, उनको जदीद असला अवेलेबल था। और ये 1989 में जब मोहतरमा ने आम माफ़ी ली कर रहे हैं। लेकिन जिस किस्म के बयानात आप दे रहे हैं, आए दिन आप काबुल हुकूमत के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं, तालिबान की जद्दोजहद जो उन्होंने की उसके ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं,
ये तो आप खुद ही फैसिलिटेट कर रहे हैं जो भारत चाहता है। सच्ची बात यही है। अगर सफारतकारी इस तरह होती है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमने ये नहीं देखी इस किस्म की चीज़ें माजी में कि आपको मालूम है कि आपका एडवर्सरी जो है वो चाहता क्या है और आप उसको फैसिलिटेट कर रहे हो कि जी आइए ये चीज़ करके भी दे देते। हमने देखा नरेंद्र मोदी ने लाल किले पे खड़ा होकर कहा था कि हम बलूचिस्तान में कार्रवाइयां कर रहे हैं और करेंगे। वो तो उसमें तो जाहिर है ओपन सीक्रेट है, उसमें तो छुपाने वाली कोई बात नहीं है। हमें आज मिलकर एक होकर अपनी फोर्सेस, अपनी फौज और अपने लॉ एंड ऑर्डर के इदारों के पीछे खड़ा होना होगा। हमें आज मिलकर एक होकर अपनी फौज और अपने इदारों के साथ दहशतगर्दी से लड़ना होगा। ये पाकिस्तान की जंग है जनाब स्पीकर। देखिए, ये जो मुस्लिम मुल्क है ना, उनकी ज़बान उनकी छड़ी से लंबी होती है। तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि अपनी पब्लिक को खुश करने बड़े ये आपके डिफेंस मिनिस्टर की भी बातें मैं सुन रहा हूँ, अफगानिस्तान के खिलाफ हम ये कर देंगे वो कर देंगे। नहीं कर सकते आप। बस जहन में आता है वो उसका इजहार भी कर देते हैं, अल्फाज का चुनाव भी मुनासिब नहीं होता बाज़ औक़ात। तो इन चीज़ों से गुरेज करना चाहिए। आपने अभी डिफेंस मिनिस्टर की बात की, ख्वाजा आसिफ साहब की। पाकिस्तान कहाँ गलती कर रहा है अफगानिस्तान के साथ? हम उन्हें बहुत कमजोर समझ रहे हैं क्या? ऐसी बात है? भारत के मुकाबले में हमें लगता है जी उनकी तो फौज भी नहीं है, उनकी तो एयरफोर्स भी नहीं है, लेकिन सर जो मार लग रही है वो कहीं ज्यादा है जो भारत से नुकसान हुआ था। मारे गए, बहुत नुकसान हुआ। मुल्क तो दे हैव नथिंग टू लूज। आपके पास यू हैव समथिंग टू लूज, स्पेशली ऐसे वक्त जहां पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक मतलब स्टैचर बढ़ा है। आपने शायद मेरा आर्टिकल पढ़ा होगा इंडियन एक्सप्रेस में। ये सारा का सारा चीज पार्ट ऑफ इट, खासतौर से जो गल्फ में और यूएस में जो अटेंशन मिल रहा है पाकिस्तान को, बिकॉज दे आर अज्यूमिंग कि इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान परफॉर्म वेरी वेल इन ऑपरेशन सिंदूर। लेकिन अगर वो तालिबान के खिलाफ अगर कुछ खा जाते हैं एक आध पटकी, तो वो पूरी हवा उतर जाएगी दिल से। अरे यार, दे कांट इवन हैंडल तालिबान। सब लोग तो जो बलूचिस्तान के हैं वो तो नहीं मिल गए ना इंसर्जेंट्स के साथ। बहुत से लोग अलग थलग हैं, बहुत से लोग सोच रहे हैं, कुछ फेंस पर बैठे हैं कैसे हम बलूचिस्तान की बाकी आबादी को अलग थलग करें इन सब से, ताकि ये जंग अगर 10 साल चलनी है तो 5 साल चले, 5 साल चलनी है तो 2 साल चले। पहले ही बहुत लंबी ये जा चुकी है। 2004 से ये इंसर्जेंसी जारी है बलूचिस्तान में और वक्तन फवक्तन। जैसा कि आप जानते हो कि कैसे ख्वाजा आसिफ जो है वो आए दिन नए नए बयान जो है वो अफगानिस्तान को लेकर के दे रहा है, लेकिन इनके अंदर इतना दम नहीं है कि अफगानिस्तान तालिबान का ये कुछ भी उखाड़ पाए, क्योंकि अफगान तालिबान ने इनके ऐसे कई चेक पोस्ट पे कब्जा भी कर लिया। कई पाक फौजी ऐसे मारे हैं जो शक्ल दिखाने लायक नहीं बचे ये लोग। और बेसिकली ये सारी खबर जो है ये सोशल मीडिया में ही वायरल होती है, क्योंकि ये लोग पाकिस्तानी मीडिया में वो खबर आने ही नहीं देते हैं। ये अपने मुल्क की बदनामी करवाना ही नहीं चाहते हैं। तो पाकिस्तान का ये पाकिस्तान चैनल्स पे ये हेडलाइंस पे ये ब्रेकिंग न्यूज़ में ये कभी आता ही नहीं है। तो इसी वजह से जो है ये बाकी लोगों को, पाकिस्तान की आवाम को पता नहीं चलता है। अगर पता चलता भी है तो सोशल मीडिया के माध्यम से ही पता चलता है, क्योंकि ये खबरें जो है वो दबा देते हैं ताकि पाकिस्तान की पूरी दुनिया भर के अंदर बेइज्जती ना हो। लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इतना तगड़ा है कि हर खबर जो है वो तुरंत के तुरंत सामने नजर आ जाती है हर किसी को। अब बात की जाए कि भारत का नाम ये लोग हर चीज में क्यों घुसेड़ देते हैं। भारत जो है काफी अच्छा मुल्क है, उसकी इकोनॉमी कितनी अच्छी है सब आप जानते हो, और ये भारत से कितना बड़ा पंगा लेकर के बैठे हैं ये आप जानते हो। अब इनका कहना है कि पाकिस्तानी लीडर्स का कि भारत जो है वो तालिबान को फंड कर रहा है, पैसे दे रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर जो है वो हमला कर दे, पाकिस्तान के ऊपर नए नए प्रोपेगेंडा चलाए, ये करे वो करे, बल्कि इनके ये खुद के होते हैं और ये नाम जो है वो हर चीज में भारत का लगा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप कहें कि अब क्या होगा, अब पाकिस्तान चारों तरफ से घिरा हुआ है। BLA, TTP, अफगान, तालिबान, भारत, हर किसी से इन लोग ने पंगा ले रखा है। अब पता ही नहीं इनका क्या होगा। और पाकिस्तानी इतने दिमागी हैं, ये जानते हैं कि अफगान की जो वायु सेना है वो इतनी तगड़ी नहीं है, उनकी इतनी स्ट्रांग नहीं है, ये इसलिए उनके ऊपर एयर स्ट्राइक्स करते हैं, एयर हमले ही करते हैं, क्योंकि अफगान के पास इतनी वायुसेना नहीं है। तो इस चीज का ये फायदा उठाते हैं, इसलिए अब अफगान तालिबान भी जो है इनको तगड़ा जवाब दे रहा है।